चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि 1.75 cm व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो एक जो है चांदी का सिक्का है जिसका व्यास दिया हुआ है, यानी d बराबर लिखना है 1.75 cm। तो r बराबर हो जाता है d/2, यानी व्यास का आधा, तो 2 लिख दिए। d का मान है 1.75/2। इसका दशमलव खत्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 100। 25 से ही कटेगा 25, 7 75 से 25 चौका 100, यानी 7/8 cm आ जाएगा। और मोटाई अर्थात ऊंचाई h बराबर लिख सकते हैं 2 mm। इसको cm में बदलने के लिए 10 से भाग दिया जाता है, 2/10 हो जाएगा cm। इसको काट लेते हैं, 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ दिया है घनाभ का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5 cm, चौड़ाई B बराबर 10 cm। यहाँ बेलन में ऊंचाई h मान लिया, तो यहाँ h1 कर देना है ऊंचाई। h1 बराबर दिया हुआ है 3.5 cm। अब जो है सिक्कों की संख्या ज्ञात करना कि कितना सिक्का गलाएंगे जो कि घनाभ ऐसा आकार का बनेगा। तो सिक्कों की संख्या बराबर लिखना, सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। और सिक्का जो हो जाएगा बेलन के आकार का होगा, क्योंकि इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन के आकार का हो जाएगा। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे πr²h। इसमें घनाभ में h को यह h1 माने थे तो h1 लिख दिए। L दिया हुआ है 5.5, B दिया हुआ है 10 और H दिया हुआ है 3.5। बटे में पाई का मान 22/7 गुना r² है तो r का मान है 7/8 इसका स्क्वायर गुना h का मान दिया हुआ है 1/5, तो 1/5 लिख दिए। अब इसे हल कर लेना है। 5.5 गुना 10 गुना 3.5। यहाँ जो है 22 लिखेंगे, 7 जो है ऊपर चला आएगा गुना 7 का स्क्वायर 49 लिख लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 ऊपर चला आएगा, और ये जो 5 है ये भी ऊपर चला जाएगा। अब दशमलव यहाँ ख़त्म करेंगे, नीचे 10, इसका दशमलव खत्म तो नीचे 10। अब इसे काट लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा 11 से 2 बार में 22, 11 × 5 = 55। फिर 10 से ही 10 कट जाएगा, ये 5 से कट गया, ये 2 हो जाएगा, इस 7 से कटेगा तो 7 आ जाएगा, इस 7 से कट गया 35 5 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 32, और ये 2 से कटेगा तो 16।
तो बचा क्या, 5 गुना 16 और गुना फिर 5, इसको गुना कर लेंगे, 16 पचे 80, 8 पचे 40, 400 सिक्के जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंची उठ गई है। यानी एक खेत है, मान लीजिए इस तरह से एक खेत है, इसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। इसके एक कोने से गड्ढा खोदकर मिट्टी को निकालकर इस शेष भाग में फैला दिया गया। तो इस शेष भाग में जो मिट्टी फैलाई गई है तो कितनी ऊंची उठी है ये ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है कि जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल पहले निकालें। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरा जो आयताकार जो खेत है इसका क्षेत्रफल निकालकर इस गड्ढा का क्षेत्रफल घटा लें। खेत की लंबाई L1 मान लेते हैं, L1 बराबर 15 मीटर, चौड़ाई B1 बराबर 12 मीटर। इस गड्ढे की लंबाई को लिख लेना, गड्ढे की लंबाई L2 बराबर, गड्ढे की लंबाई 8 मीटर है तो 8 मीटर लिख लेना है, चौड़ाई B2 बराबर, चौड़ाई दिया हुआ 2.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ यानी गहराई H2 बराबर 2 मीटर। तो हमें जो है निकालना है मिट्टी जिसमें फैलाया जाएगा उस भाग का क्षेत्रफल। लिखना है मिट्टी फैलाई जाने वाले खेत का क्षेत्रफल बराबर पूरे खेत का क्षेत्रफल माइनस गड्ढे का क्षेत्रफल। पूरा जो है खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा L1 गुना B1 और गड्ढा का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस में L2 गुना B2। तो L1 का मान दिया हुआ है 15, B1 का मान है 12 और माइनस L2 है 8 गुना B2 है 2.5। इसका दशमलव उड़ा देंगे नीचे 10, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दूसरी कटेगा 4। 15 गुना 12 करेंगे तो 180 और ये हो जाएगा 5 का 20, घट के आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। तो 160 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हमें मिट्टी जो है फैलाना है। अब मिट्टी की ऊंचाई निकालना है, जो कितना ऊंचा इसमें मिट्टी की परत हुआ। तो इसे ज्ञात करने के लिए इस जो गड्ढा से मिट्टी निकाला गया उसका आयतन बटे क्षेत्रफल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखना है खेत में उठे मिट्टी की ऊंचाई
बराबर खेत में जो है उठे मिट्टी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन बटे बटे में जो है मिट्टी फैलाए जाने वाले खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी फैलाई जाने वाले खेत का क्षेत्रफल। तो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन, गड्ढा का आयतन निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यहाँ लिख लेंगे L2 गुना B2 गुना H2 बटे 160 बराबर L2 का मान हो गया 8 गुना 2.5 गुना ये 2 हो जाएगा H2 का मान बटे 160, दशमलव खत्म, नीचे हो जाएगा 10, काटेंगे 8 दूनी 16 20 बार में, 5 से ही कटेगा 25, 5 बार में 2 बार में और 5 से ही कट जाएगा 4 बार में 2, 4 बार में 20 कट जाएगा और 2 कट जाएगा। अब जो है यहाँ बच जाएगा 1/4, 1/4 मीटर है। अब इसे दशमलव में बदल देंगे तो 0.25 मीटर आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार संबेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात है। तो एक 22 सेमी किनारे वाले ठोस घन है, घन का चित्र बना लेते हैं। ये घन हो गया, इस घन का किनारा दिया हुआ है 22 cm या 22 cm। अब इसे पिघलाकर जो है एक बेलन बनाया गया है। जिसकी लंबाई दिया हुआ है 7 cm, लंबाई अर्थात ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 7 हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया, ऊंचाई बीच से दें या साइड से, दोनों एक ही होगा। तो इस त्रिज्या ज्ञात करना है, तो घन को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो जितना इस बेलन का आयतन होगा उतना ही घन का आयतन होगा। तो प्रश्नानुसार लिखना है बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, घन का आयतन होता है भुजा Q, पाई का मान 22/7, त्रिज्या ज्ञात करना r स्क्वायर, h का मान 7 है दिया हुआ, 7 बराबर में 22 है, तो 22 का Q लिख लिए, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुना r स्क्वायर बराबर में इसको 3 बार लिख लेंगे, 22 गुना 22 r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुना 22 बटे में ही 22 आ जाएगा, ये कट गया, r स्क्वायर बराबर बच गया 22 गुना 22, r बराबर हो जाएगा √22 गुना 22, एक बाहर निकल जाएगा, r बराबर 22 cm, आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 सेमी ऊंचाई वाले कितने
छोटे छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़ा बेलन है, एक बड़ा बेलन है, इस तरह का चित्र बना लेते हैं। इस बड़े बेलन की त्रिज्या है 4 cm, ये त्रिज्या हो गया 4 cm, जिसको कि r बराबर लिख सकते हैं, जिसे बड़ी r बराबर लिख लेंगे 4 cm। और ऊंचाई है 3 cm, तो ऊंचाई जो होता है h बराबर h, तो h बराबर लिख लेंगे 3 cm। अब कहा जा रहा है प्रश्न में कि इस ठोस को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या एक छोटा बेलन है जिसकी त्रिज्या 2 cm है, ये 2 cm, इसको छोटी r बराबर लिख लेंगे। और ऊंचाई दिया हुआ है 1.5, यानी ऊंचाई ये होता है, तो h बराबर, तो यहाँ जो है h1 लिख लेना है, h1 बराबर 1.5 cm। कहा जा रहा है इस बड़े बेलन को पिघलाकर छोटे आकार में कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो छोटे बेलन की संख्या बराबर लिखना है, छोटे बेलन की संख्या बराबर बड़े बेलन का आयतन बटे छोटे बेलन का आयतन। बड़ा बेलन में बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, तो पाई बड़ी r लिखना है स्क्वायर h बटे छोटा बेलन में पाई छोटी r स्क्वायर h1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ h1 माने हैं। पाई से पाई कट जाएगा। अब जो है बड़ी r का मान रख लेंगे, तो बड़ी r का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुना h जो है 3 है, तो 3 लिख लिए, बटे में छोटी r है, छोटी r 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुना h1 का मान है 1.5, तो 1.5 लिख। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और गुना 3 बटे 2 दूनी 4 गुना 1.5, इसका दशमलव खत्म करेंगे ऊपर आ जाएगा 10। 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, 5 से ही कटेगा 2 बार में, 5 से ही कटेगा 3 बार में, 3 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 बेलन हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, 7 सेमी ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेमी है को पिघलाकर कितने 2 cm किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। तो एक ठोस सम्मेलन है, ठोस सम्मेलन है जिसकी ऊंचाई है 7 cm, ऊंचाई h बराबर है 7 cm, और आधार की त्रिज्या है 2 cm, ये r बराबर हो जाएगा 2 cm। इसे पिघलाकर कहा जा रहा है 2 cm किनारे वाले घनाकार पासे, ये घन का आकार का बनाना है पासा, इस तरह के घनाकार पासा जो है इस बेलन को पिघलाकर कितना बनाया जा सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। इसका किनारा दिया हुआ है a बराबर 2 cm, घन का किनारा a होता है, तो 2 cm है। तो घनों की संख्या ज्ञात करना है, लिखना है घनों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे घन का आयतन।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन होता है भुजा क्यू या भुजा ए मान लिए हैं तो ए क्यू। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान त्रिज्या है 2, 2 का स्क्वायर गुना ऊंचाई है 7 तो 7 लिख लिए हैं, बटे में ए क्यू यानी 2 का क्यू हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आगे इसे सॉल्व करेंगे 22 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब बटे में 2 का क्यू 8 तो 4 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 11 घन जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, लोहे का एक टुकड़ा घनाकार है जिसका किनारा 14 सेमी है, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ बनाई जाती है जिसका व्यास जो है 7 सेमी है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात है। तो लोहा का एक टुकड़ा है घन के आकार का, तो एक घन का चित्र बनाते हैं। ये घन हो गया, इसका किनारा है 14 सेमी, 14 सेमी या सीएम कहा जा रहा है। इसे पिघलाकर एक छड़ बनाया गया है, इसे पिघलाकर इस प्रकार एक छड़ बनाया गया है जो कि बेलन के आकार का है, जिसका व्यास है 7 सीएम। तो पहले हमें लिख लेना है घन की भुजा ए बराबर 14 सीएम और छड़ का जो है व्यास दिया हुआ है डी बराबर 7 सीएम। तो त्रिज्या इसका आधा होता है, यानी आर बराबर होता है d/2 अर्थात 7/2 सी। अब चूंकि इस घन को पिघलाकर छड़ बनाया गया है, तो जितना इस घन का आयतन होगा उतना ही इस छड़ का आयतन होगा। तो प्रश्नानुसार लिखना है प्रश्नानुसार छड़ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो छड़ जो है बेलन के आकार का है, छड़ जो है बेलन का आकार का है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर घन का आयतन भुजा क्यू अर्थात ए क्यू। पाई का मान 22/7, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 7/2 आया हुआ है, 7/2 लिख लेंगे। ऊंचाई जो लंबाई या ऊंचाई h मान लेंगे h है। अब इसका भुजा जो दिया हुआ है 14, तो 14 का क्यू लिख लेंगे। 22/7 गुना स्क्वायर है 7×7 49/4 हो जाएगा, गुना h बराबर में 14 का क्यू 3 बार लिख लेते हैं, 14 गुना 14 गुना 14। यहाँ जो है 7 से ही कट जाएगा 7 बार में, 2 यहाँ हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो h बराबर लिख सकते हैं 14 गुना 14 गुना 14 और ये 2 आ जाएगा ऊपर गुना में, 7 और 11 नीचे आ जाएगा बटे में, 11 गुना 7, 7 से ही 2 बार में कट जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो h बराबर हो जाएगा 14 गुना 14 196 और उसमें 2 दूनी 4 से गुना कर लेंगे, 6 चौक 24 के 4 और 9 चौक 36, 37 38, 4 1 4 3 7, यानी 784 बटे में 11। अब इसको पूर्णांक में बदल लेंगे, यानी 11 से भाग दे देंगे 784 में, तो 11 सती 77, 1 4 यहाँ 1 हो जाएगा 3, यानी आ जाएगा 71.3/11 सीएम आंसर प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 10 है, 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकाली गई मिट्टी को
समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर विस्तार का एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक कुआं है, बेलन के आकार का हो जाएगा कुआं। इसका व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर, आर बराबर। त्रिज्या होता है व्यास का आधा, गहराई अर्थात ऊंचाई इसका जो होगा h 20 मीटर। इस कुएं से मिट्टी खोद कर निकाला गया और एक चबूतरा बनाया गया है, घनाभ के आकार का है। इस तरह एक घनाभाकार चबूतरा बनाया गया है। अब इस चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसका विस्तार मतलब लंबाई दिया हुआ है 22 मीटर और चौड़ाई जो है ये 14 मीटर। ऊंचाई h1 मान लेते हैं। लिख लेना है पहले, बेलन की त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर, ऊंचाई h बराबर 20 मीटर। घनाभ की लंबाई L बराबर 22 मीटर, चौड़ाई B बराबर 14 मीटर, ऊंचाई h1 बराबर मालूम नहीं है, इसे ज्ञात करना है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुएं से निकालकर मिट्टी को जो है फैलाकर चबूतरा बनाया जाता है। जितना इस निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा उतना ही इस घनाभ का आयतन होगा, यानी चबूतरा का आयतन होगा। तो प्रश्नानुसार लिख लेना है, प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो चबूतरा का आयतन होगा L गुना B गुना h1 माने हैं तो h1 लिख लेते हैं, बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन पाई r² h। L का मान 22 है, B का मान 14 गुना h1 जो हमें ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या इसका 7/2 है, 7/2 का स्क्वायर और गुना ऊंचाई इसका 20 है तो 20 लिख लिए। अभी बराबर में है, ये 22 को 22 से काट देंगे, बराबर दोनों है, कट जाएगा। तो आगे लिखेंगे 14 गुना h1 बराबर 1/7, यहाँ 1 बार में कटा था, और गुना में यहाँ 7 49 हो जाएगा बटे 4 गुना 20। तो ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, ये 7 कट जाएगा 7 बार में। तो h1 बराबर हो जाएगा 7×5 35 बटा में 14, 7 से ही कट जाएगा, 7×5 35, 7 दूना 14। h1 बराबर आ जाएगा 5/2, इसको दशमलव में बदल देंगे तो 2.5 मीटर आंसर प्राप्त होगा।